Hello. Continuing with the writ powers of the superior courts or the Supreme Court and the High Court or any other designated court under Article 32 of the Indian Constitution, Part 3, where as a custodian of the fundamental rights, the court takes a particular decision or a particular way of treatment of anything that might have infringed the fundamental rights of an individual or a citizen of India. तो आज हम बात करेंगे writ of certiorari. Certiorari actually means to certify. ये एक टाइप की क्यूरेटिव रिट है जो क्योर करती है किसी भी ऐसी चीज को जो पहले से गलत हुई है, which means it is something issued after a decision has been made or an order has been passed. वो हम बात करेंगे कि किस किस कंडीशन में ये इशू होती है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि सर्शियोरराई जो है वो इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इशू की जाती है सुपीरियर कोर्ट की तरफ से. जब इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है, वहां पे कोई ऑर्डर पास किया होता है और द सुपीरियर कोर्ट थिंक्स दैट इट हैज बीन डन in 2 or 3 other ways which are not there within their power. For example, there is excess of jurisdiction that has been usurped or utilized. वहां पे jurisdiction थी नहीं उस कोर्ट की, उसकी पावर थी नहीं, लेकिन उसने डिसीजन कर दिया. ये ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल भी इसी में आते हैं. या फिर want of jurisdiction, कि उसकी jurisdiction कम थी या उसने जुरिस्डिक्शन से बढ़ के कोई डिसीजन ले लिया है, या कोई एरर ऑफ लॉ हुई है वहां पे. यहां ये ध्यान में रखें कि एरर ऑफ फैक्ट पर ये रिट ऑफ सर्शियोरराई इशू नहीं की जाती, एरर ऑफ लॉ पे की जा सकती है. और फिर या नेचुरल जस्टिस का ध्यान नहीं रखा गया व्हाइल पासिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, और ये आफ्टर ए डिसीजन हैज बीन मेड, आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन मेड, तब ये रिट इशू की जाती है. इसका मकसद क्या होता है? क्यूरेटिव, क्योर करना. इसमें कोर्ट कर क्या सकती है? एक तो वो सारा रिकॉर्ड जो इंफीरियर कोर्ट्स के पास है वो अपने पास या किसी और सुपीरियर कोर्ट के पास भेज सकती है, या फिर वो ये कह सकती है कि ये इस डिसीजन को हम लोग दोबारा देखेंगे, जुडिशियल रिव्यू करेंगे और फिर दोबारा से उसको कोर्ट इट लुक्स इनटू द मैटर ऑफ लॉ इफ देयर इज एरर ऑफ लॉ, or if excess of jurisdiction has been usurped, or there was a want of jurisdiction on the part of the inferior court or the tribunal, या फिर there has been no proper natural justice prevailed in that particular case. तो इन केसेस में writ of certiorari हम लोग कोर्ट में जाते हैं, या कोर्ट अपने आप suo motu भी इसको ले सकती है. It can pass the orders, which means कि ये डिसीजन के बाद में मिलने वाला एक लाभ होता है जिसके भी फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं. जब कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देता है, जजमेंट दे देता है, तो उसके बाद ये क्यूरेटिव रिट के तौर पर इशू की जाती है सुपीरियर कोर्ट से इंफीरियर कोर्ट को, जहां पे वो रिकॉर्ड इंफीरियर कोर्ट से अपनी तरफ बुला लेता है सुपीरियर कोर्ट, या वो डिसीजन पूरे के पूरे को जुडिशियल रिव्यू में ले लेता है इफ इट इज बेस्ड अपॉन एरर ऑफ लॉ. लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये एरर ऑफ फैक्ट को लुक इनटू नहीं करता. जो सुपीरियर कोर्ट है उसके लिए अलग पैमाना बना हुआ है. बट हियर इन सर्शियोररी टू इशू दैट रिट वी हैव टू गो इनटू एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, या फिर एरर ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ फैक्ट. That will be all for today. In the next session, we'll take up another writ petition and how it is utilized or issued. That will be all. Thank you very much.